हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप एमाइड्स की बात कर रहे हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सभी टॉपिक इस वीडियो में क्लियर होंगे कि कैसे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग की जाती है। नेमिंग के दो रूल्स हैं बच्चों, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है और कॉमन नेमिंग, जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम पर डिपेंड करती है। अगर तो एक कार्बन है तो उसकी नेमिंग मिथ से स्टार्ट होगी, दो कार्बन के एटम है तो इथ से, तीन कार्बन के एटम है तो प्रोप से, चार है तो ब्यूट से, इसी तरह से आगे लिस्ट आपके सामने है। और कॉमन नेम लिखते समय भी नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग नेमिंग की जाती है। एक कार्बन है तो फॉर्म से, दो कार्बन है तो ACET एसिड से, कार्बन के तीन एटम है तो प्रोपियोन से, कार्बन के चार एटम है तो ब्यूटाइर से, और साथ में एमाइड लगाया जाता है। तो बहुत सिंपल आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं एग्जाम्पल को सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। जैसे फर्स्ट कंपाउंड हमारे सामने है CnH2, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लगा और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम। तो आपका पहला सिंपल काम क्या होगा, अगर हमने IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं, पहले हम बात करेंगे बच्चों IUPAC नेमिंग की। इसकी नेमिंग के लिए रूल है एल्केन एमाइड। तो पहले तो एल्केन लिखना होगा ना। एल्केन कैसे लिखा जाता है, कार्बन के एटम काउंट करें, कितने कार्बन के एटम है इस कंपाउंड में, एक। तो एक के लिए हम यूज़ करते हैं मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो एक कार्बन के लिए हम सिंगल बॉन्ड की एजम्पशन ही रखते हैं, तो इसका होगा मिथेन, और साथ में लगाएंगे अमाइड। तो ये इसका नेमिंग क्या बन जाएगी, मिथेन एमाइड। नॉर्मली बच्चों मिथेन के स्पेलिंग में लास्ट में ई भी होता है, लेकिन दो वोवल इकट्ठे नहीं लिखते क्योंकि अमाइड का भी ए है, ठीक है। तो इसलिए ई कैंसिल है, यहाँ पे हमने नेमिंग लिखा है मिथेन लिखकर फिर एमाइड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। इसकी भी IUPAC नेमिंग पहले करते हैं। तो कितने कार्बन के एटम है, दो। दो कार्बन के लिए यूज़ करते हैं इथ, और दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE एन, लेकिन इसका ई नहीं यूज़ करेंगे। कहने का मतलब हम यहाँ पे इसकी नेमिंग करेंगे इथेन, ई हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि आगे एमाइड लिखना है। एमाइड में क्योंकि वोवल है AMIDE, तो इसकी नेमिंग होगी इथेन एमाइड। और इसके बाद कॉमन नेम भी हम लिखेंगे, लेकिन पहले IUPAC नेमिंग ही चल रही है। तो आगे नेक्स्ट कंपाउंड ये है बच्चों, इसमें एक दो तीन, तीन कार्बन के एटम है। तो तीन कार्बन के एटम के लिए प्रोप, और बॉन्ड सिंगल ही है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग हम लिखेंगे प्रोपेन, और साथ में क्या लगाना होता है लास्ट में, एमाइड। एमाइड लगा दिया। और नेक्स्ट यहाँ पर चार कार्बन है, एक दो तीन चार, और साथ में ONH2 भी लगा हुआ है। तो चार कार्बन के लिए ब्यूट, इसकी नेमिंग होगी ब्यूटेन, और साथ में लगा दिया आपने एमाइड, ठीक है। तो ये तो बात होगी बच्चों IUPAC नेमिंग की। अब बात करते हैं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम लिखते समय बच्चों जो नंबर ऑफ कार्बन एटम का इसमें भी ध्यान दिया जाता है। एक कार्बन है तो फॉर्म, दो है तो एसिड, यहाँ पे लिखा हुआ दोबारा से, एक कार्बन का एटम है तो फॉर्म, दो है तो एसिड, तीन है तो प्रोपियोन, चार है तो ब्यूटाइर, और साथ में बच्चों हमने एमाइड ही जोड़ना होता है। देखो कॉमन नेम समझें आप, तो एक कार्बन के लिए फॉर्म, साथ में लगा दिया एमाइड। इसकी नेमिंग की, इसमें बच्चों एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन के एटम है, उसके लिए एसिड ACET एसिड, साथ में लास्ट में तो क्या लगाना, एमाइड। एमाइड आ गया, ठीक बच्चों। एक कार्बन के लिए फॉर्म एमाइड, इसके लिए एसिड एमाइड। और अगर कार्बन के तीन एटम है, जैसे एक ये दूसरा कार्बन का एटम, ये तीसरा कार्बन का एटम, साथ में ONH2। ONH2 आपको पता है पहचान है एमाइड्स की। तो तीन कार्बन के लिए क्या रूल है, प्रोपियोन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोपियोन, साथ में क्या लगाना है, एमाइड। इसकी होगी। आगे बच्चों चार कार्बन के एटम है, एक दो तीन चार। चार कार्बन के एटम की जब कॉमन नेमिंग करते हैं उसके लिए रूल है ब्यूटाइर। तो यहाँ पर लिखते हैं, चलो BUTYR,
और साथ में क्या लगाना हमने, एमाइड। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।